तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। लास्ट क्लास में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक अपने कंप्लीट किए थे। एक्सरसाइज हमारी कौन सी चल रही थी भाई? 2.2। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और यहाँ पे सेकंड वाली जो एक्सरसाइज थी 2.2 यहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी। 2.1 हमने अभी जो है वो नहीं पढ़ी है बिल्कुल भी। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया भाई, हमने सारे के सारे एग्जांपल्स कर दिए थे 2.2 से रिलेटेड। साथ ही साथ हमने जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे 2.2 के 10 क्वेश्चंस जो है मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा के दे दिए थे। हालांकि मैंने होमवर्क दिए थे बट फिर भी मैंने ही वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवा के पिछली वाली क्लास में दिए थे। तो आज हमें क्या करना है भाई, आज हमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक पहले डिस्कस करना है। ठीक है, और आगे के जो ये क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में बचे हुए हैं ना, ये सारे एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये वाले सारे 16 से लेके 21 तक, ये सारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। 2.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड है ये सारे। जब 2.1 एक्सरसाइज करेंगे ये तब करना है हमको, तो अभी नहीं करना। मतलब अभी अगर मैं ये 5 क्वेश्चन कर दूंगा 11 से लेके 15 तक, तो ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो 2.2 से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस हैं। 15 तक क्वेश्चंस जो है ये 2.2 से रिलेटेड हैं। आगे के जितने भी क्वेश्चंस है सारे 2.1 के रिलेशन से हैं, 2.1 से रिलेटेड हैं, और वो अभी नहीं करने हमको। वो कब करने हैं भाई? जब 2.1 हो जाएगी तब वो करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्टिंग करते हैं अपनी। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को एक बार जरा नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अपना जो है वो क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर है अपना 11। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपना। तो क्वेश्चन था हमारा 10 इनवर्स कुछ था भाई, पता नहीं क्या था, एक बार देख लेते हैं। 10 इनवर्स था 2 कॉस, और फिर कॉस का भी कुछ थीटा दिया हुआ है, 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे 10 इनवर्स का थीटा इस तरीके से दिया हुआ है 2 कॉस, और फिर कॉस का थीटा दिया हुआ है अंदर 2 साइन इनवर्स 1/2, ऐसे करके। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन गिवन है। एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ कि भाई सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो हाँ भाई सब कुछ ठीक है। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आई है। तो अब क्या करना है भाई, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। उसने बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। वो कह रहा है इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, इस फंक्शन को सॉल्व करो और वैल्यू निकाल के बताओ इसकी। कहने का मतलब उसका यही है कि इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल के लाओ इसको। ठीक है, तो मतलब चाहे वो बोले वैल्यू निकालो, चाहे वो बोले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब। तो कैसे किया जाएगा भाई इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट? तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है ना, कॉस का थीटा ये पूरा फंक्शन है। 2 साइन इनवर्स 1/2 जो दिया हुआ है ये कॉस का थीटा है, कॉस का एंगल है। और आगे अगर मैं बताऊं तो ये पूरा का पूरा, ये जो पूरी टर्म है ये वाली पूरी, ये 10 इनवर्स का थीटा है। ये पूरा 10 इनवर्स का थीटा है। तो इस तरीके से थीटा में थीटा है। ठीक है ना, तो इसको अब देखना पड़ेगा कैसे सॉल्व होता है ये। तो भाई देखो ध्यान से, सबसे पहले ये वाली टर्म पे आ जाओ। ये वाली 2 साइन इनवर्स 1/2 जो हमें दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है ना, बस इस पे फोकस करना है अभी हमको। ठीक है, 2 साइन इनवर्स 1/2। अगर इसको सॉल्व कर दिया तो आगे भी जो है समझ में आ जाएंगी बातें भाई। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे तो देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इतने पे फोकस करूंगा, साइन इनवर्स 1/2 पे, बस। ठीक है, सिर्फ इतने पे फोकस करना है हमको, साइन इनवर्स 1/2। और मैं ये पूछूंगा कि बताओ साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है। अब भाई ये आप बोलोगे कि ये क्या चीज पूछ ली, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं अब तक। तो मैं बताता हूँ भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ। देखो ध्यान से, हमने एक टेबल पढ़ा था बचपन में, 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, 9th या 10th से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 डिग्री 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू जो होती है अलग अलग डिग्री पे कितनी कितनी वैल्यू होती है वो हमने पढ़ रखी है भाई। यहाँ पे इस तरीके से ये सारी की सारी डिग्रीज है। यहाँ पे 90 डिग्री तक हमने टेबल पढ़ा था अपना। यहाँ पे साइन की वैल्यूज होती हैं, कॉस की होती हैं, टेन की होती हैं, और फिर इन सबका उल्टा कर देते हैं। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, तो वो भी देखेंगे। तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 ही होती है, फिर 30 डिग्री पे 1/2, फिर 45 डिग्री पे 1/√2, देन √3/2 एंड देन 1। फिर यहाँ पे ये जितनी वैल्यूज है उल्टी हो जाती है। कॉस के बारे में जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो सारी उल्टी हो जाएंगी। मतलब ये जो 1 था वो आगे आ जाएगा यहाँ पे, फिर √3/2। ठीक है, तो उल्टा यहाँ पे हो जाएगा सब कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जो लास्ट वाली थी वैल्यू वो यहाँ पे सबसे आगे आ गई, फिर √3/2 आ गया, और इस तरीके से मतलब आगे जो है
ये सब आपको पता ही है, तो ये एक्सप्लेन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद कॉस को, साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, साइन को कॉस से डिवाइड कर दो तो 10 आ जाता है, तो 0/1 0 ही रहेगा। 1/2 अपॉन √3/2 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। ऐसे ही 1/√2 अपॉन 1/√2 1 होगा, ऐसे ही √3/2 अपॉन 1/2 √3 होगा, और ऐसे ही 1/0 नॉट डिफाइंड होगा ये, ठीक है, नॉट डिफाइंड होगा। तो इस तरीके से हमने ये टेबल याद कर रखी थी भाई। साइन का उल्टा कॉसेक होता था, कॉसेक मतलब अगर मैं ये सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दूं ना तो कॉसेक की वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे कि कॉसेक 30 डिग्री पे कितना होगा भाई, 2 होगा, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 नहीं 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है सब कुछ। टेबल पढ़ना मैं अब दोबारा तो मुझे नहीं लगता आपको सिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ये 10th क्लास से आप पढ़ते हो आ रहे हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को टेबल पढ़ना नहीं आता तो बता देना भाई, ठीक है, फिर उस केस में तो मुझे सिखाना ही पड़ेगा ना। अगर नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा, बट मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि ये तो आता ही होगा, बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी सारी की सारी, ठीक है, उल्टी हो जाएंगी, और हमारे पास जो है सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे है। तो भाई ये रही 1/2, देखो साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, 30 डिग्री पे होती है। अच्छा 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, रेडियन फॉर्म में π/6 लिख सकते हैं ना इसको, 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। देखो मैं अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिंपल बताता हूँ। 0 डिग्री को तो रेडियन फॉर्म में 0 डिग्री ही बोलेंगे, 30 डिग्री को π/6 पढ़ा हुआ है हमने ये, फिर 40 डिग्री को π/4, फिर यहाँ पे π/3 60 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ पे π/2, ठीक है। रेडियन फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं भाई डिग्रीज को, ठीक है। तो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे है भाई, साइन की वैल्यू 1/2 है π/6 पे। तो इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 जो है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, π/6 लिख सकता हूँ। अब मैंने ये क्या किया मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा, पहले मैं जो है यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो लिख के बताता हूँ भाई, ये सब तो यहाँ पे रहने देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखो भाई किस तरीके से होगा, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूँ। साइन 2 साइन इनवर्स 1/2 था ये, तो ये लो जी, ये आ गया 2 साइन इनवर्स 1/2। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये जो साइन इनवर्स 1/2 है ना, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा जो कि है π/6। तो मैं पहले लिख देता हूँ, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा एक बार। तो भाई ध्यान देना यहाँ पे, tan इनवर्स तो वैसे का वैसे, 2 भी वैसे का वैसे, cos भी वैसे का वैसे, ब्रैकेट भी वैसे का वैसे, 2 भी वैसे का वैसे, और ये जो साइन इनवर्स 1/2 है इसकी वैल्यू यहाँ पे π/6 यहाँ पे आ गई। यहाँ तक की बात एक बार दोबारा देख लो, मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने यार जस्ट ये वाली जो टर्म थी ना साइन इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू पुट की। कैसे पुट की मैंने वैल्यू, तो भाई मुझे ये टेबल याद था, अब मैंने इस टेबल में जाके देखा भाई साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, साइन की वैल्यू 1/2 ये रही भाई 1/2 कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है। तो मैंने उसको रेडियन फॉर्म में लिख दिया भाई π/6, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2 मीन्स π/6, ठीक है। तो मैंने वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे जो है सब्सटीट्यूट कर दी है। अब देखो भाई, अब ये 2 से ये 6 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, π/3 बच जाएगा। तो मैं लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे tan इनवर्स 2 cos और ब्रैकेट में क्या बचेगा π/6। चलो जी, यहां तक की बात मुझे लगता है सबको समझ में आ गई होगी। अब इस cos का थीटा ना ये π/6 है, cos π/6, ठीक है। तो cos π/6 की वैल्यू पता लगाना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। इधर देखो ध्यान से, cos π/6 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3/2 होती है, ठीक है। cos π/6 की वैल्यू √3/2 होती है। तो सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, cos π/6 की जगह क्या सब्सटीट्यूट हो जाएगा, √3/2 सब्सटीट्यूट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 वैसे का वैसे, और cos π/6 पूरा हटा देंगे, उसकी जगह क्या आ जाएगा √3/2, √3/2। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा भाई, √3 बचा। तो हमारे पास यहाँ पे बचा tan इनवर्स √3। तो भाई tan की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, देखो tan की वैल्यू √3, tan की वैल्यू √3 ये रही भाई। रेडियन मेजर देखो क्या है वहां पे, तो भाई रेडियन मेजर है यहाँ पे π/3। इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया भाई, आंसर आ गया π/3, आंसर आ गया π/3, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है भाई। एक बार दोबारा से जो है सारे स्टेप्स पे आप लोग नजर मार लो यहाँ पे, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता तो पूछना भाई, वैसे इजी है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 होगा, क्वेश्चन नंबर 12।
तो यहाँ पे आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा भाई अपना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, कॉट tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे है कॉट और इसका थीटा क्या है, थीटा है tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। कैसे भाई, क्योंकि हमें ना इस वाली पूरी टर्म का फॉर्मूला पता होता है। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था पिछली कुछ क्लासेस के अंदर, मैं यहाँ पे दोबारा से नोट डाउन करता हूँ। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा। कॉट इनवर्स थीटा जो है वो इक्वल टू क्या होता है, π/2। यहाँ पे जो थीटा है वही थीटा यहाँ पे होना चाहिए, सेम होना चाहिए मतलब। ठीक है, tan इनवर्स का जो थीटा है वही कॉट इनवर्स का थीटा होना चाहिए। तो अगर इस तरह की टर्म आपको दिखती है tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा, तो इस पूरी टर्म की जगह आप क्या लिख सकते हैं भाई, π/2 लिख सकते हैं। तो देखो यही तो है यहाँ पे tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा। तो इस पूरी टर्म देखो, अल्फा एंगल सेम है दोनों में, ठीक है, तो मतलब इस पूरी टर्म को हटा के इस पूरी टर्म की जगह क्या आ जाएगा, π/2। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे। तो कॉट वैसे क्या वैसे, और इस पूरी टर्म की जगह π/2 मतलब 90 डिग्री। तो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। tan 90 डिग्री देखो ध्यान से, ये रहा tan, ये रहा भाई tan, ठीक है, 90 डिग्री ये रहा भाई, 90 डिग्री पे देखो वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है tan 90 डिग्री की वैल्यू। लेकिन कॉट की क्या हो जाएगी भाई, उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो रिवर्स होगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे भाई, रिवर्स होगी तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0। ठीक है, नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पे हमारा आंसर होगा 0। कॉट π/2 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो बस इतना सही क्वेश्चन था ये, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत इजी है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, फटाफट से हो जाएगा। 13th वाला देखते हैं। 13th वाला जो अपना क्वेश्चन है भाई वो क्या है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई, tan 1/2 और उसका कुछ थीटा भी दे रखा है, तो मैं एक बार नोट कर लेता हूँ भाई। यहाँ पे लिखते हैं tan इनवर्स 1/2 और उसका कुछ ब्रैकेट में थीटा दिया हुआ है। एक tan इनवर्स ही था ना, एक बार देख लूँ मैं, tan तो नहीं था, अरे tan था यार, ये tan इनवर्स नहीं है, ये tan है tan। तो यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, पूरा ही मिटा देता हूँ, दोबारा लिखता हूँ। चलो, ऊपर वाले का 0 भी मिट गया, ये तो पूरा 0 वैसे रहेगा। यहाँ पे ये tan था ना कि tan इनवर्स, tan 1/2, tan 1/2 और यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट डाला हुआ है भाई। ब्रैकेट के अंदर कुछ टर्म्स हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले इतना ही लिख लेता हूँ, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस भाई साहब यहाँ पे है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो भाई ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा। ठीक है, तो मतलब टफ नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अच्छे से देखना भाई, पेपर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, इजी, और आ रखा है एक दो बार ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से जो है इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो भाई यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम पुट करेंगे x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे tan थीटा, और y की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे भाई tan फाई। देखो मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया था ना, इसलिए मैं यहाँ पे थीटा नहीं ले सकता, तो मैंने कुछ और सब्स्टिट्यूट कर दिया, फाई सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, फाई को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है, फाई, तो थीटा की जगह फाई लिख दिया। तो इतना काम करना है भाई। अभी तक मैंने जो समझाया वो क्या है कि जहां जहां ये क्वेश्चन जो हमें गिवन है वहां पे जहां जहां उस क्वेश्चन में x होगा वहां पे मैं लिख दूंगा tan थीटा, और जहां जहां मुझे y दिखेगा वहां पे मैं लिख दूंगा tan फाई, बस। ठीक है, इतना ही करना है अभी। तो फोकस करना भाई, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। मैं दोबारा से नोट डाउन कर रहा हूं, लेकिन चेंज क्या करूंगा इस बार भाई, चेंज ये करूंगा कि जहां पे x होगा वहां पे मैं tan थीटा लिख दूंगा, जहां पे y होगा वहां पे मैं tan फाई लिख दूंगा। तो देखो भाई ध्यान से, साइन इनवर्स वैसे का वैसे, और साइन इनवर्स का थीटा क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जहां जहां x है वहां पे tan थीटा, तो 2 tan x हो जाएगा, tan थीटा सॉरी, और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर
थीटा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो जहां जहां x था वहां पे मैंने क्या लिख दिया भाई, वहां पे मैंने लिख दिया टेन थीटा। प्लस वाला जो साइन था भाई वो वैसे का वैसे, कौन सा प्लस वाला साइन, ये वाला, ठीक है, ये वैसे का वैसे। तो आगे क्या है भाई, आगे है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो y की जगह मुझे लिखना है टेन फाइव, तो टेन स्क्वायर फाइव हो जाएगा, टेन स्क्वायर फाइव, और अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर फाइव। तो ये यहाँ पे इस तरीके से, इतना आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है भाई। मैंने क्या किया, मैंने x की जगह टेन थीटा सब्स्टिट्यूट किया, y की जगह टेन फाइव। अब वहां पे थीटा, दोनों जगह थोड़ी ना थीटा लिख सकते हैं, इसलिए वहां पे फाइव ले लिया मैंने, ठीक है। आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, ठीक है ना, तो मुझे फाइव सही लग रहा था, मैंने फाइव ले लिया। तो इस तरीके से हो गया भाई ये टेन 1/2 ऐसे का वैसे। अब देखो ध्यान से, अब कुछ फॉर्मुलाज मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है एक, तो फॉर्मुलाज अच्छे से नोट करना भाई। ये हमने ना 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, एक आध क्वेश्चन में अप्लाई हुआ था, तो शायद हो सकता है किसी को याद ना हो। एक एग्जाम्पल में अप्लाई हुआ था 11th क्लास में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला जो चैप्टर था ना हमारा, वहां पे। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। ऐसे ही कॉस 2 थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है भाई। क्या होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, ये होता है भाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मुलाज देख के आपके माइंड में आ गया होगा कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ। नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि ये फॉर्मुला अप्लाई करेंगे अब यहाँ पे, इस वाली टर्म पे और इस वाली टर्म पे, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स के हमें फॉर्मुला पता है, तो फॉर्मुला अप्लाई करते हैं। देखो, तो साइन इनवर्स तो वैसे का वैसे, अब जो ब्रैकेट में टर्म है वो क्या है भाई, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस पूरी टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, इस पूरी टर्म की जगह हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे साइन 2 थीटा। अरे साइन 2 थीटा लिखना है, क्या लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे आएगा साइन 2 थीटा, ठीक है, आप सही है। और प्लस वैसे का वैसे, उसके बाद कॉस इनवर्स भी वैसे का वैसे रहेगा, कॉस इनवर्स भी वैसे का वैसे। और जो ब्रैकेट वाली टर्म है 1 माइनस tan स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, मतलब थीटा की जगह फाइव यूज करेंगे ना हम, तो कॉस 2 फाइव का फॉर्मूला बन जाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है, कॉस 2 थीटा। तो थीटा की जगह हम लोग तो फाइव लिख रहे हैं ना, तो 1 माइनस tan स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव की जगह मैं कॉस 2 फाइव लिख सकता हूँ, कॉस 2 फाइव, ठीक है। यहां तक की बात मुझे लगता है सबको समझ में आ गई होगी। अब देखो भाई, ये साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, काट के दिखाना नहीं है लेकिन कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं काट के सीधा बची हुई टर्म्स लिख दूंगा। ऐसे यहाँ पे कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, काट के दिखाना नहीं है। तो जो बची हुई टर्म्स है वो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखते हैं भाई। तो अगला स्टेप क्या होगा भाई, ये tan 1/2 तो वैसे का वैसे, ब्रैकेट में क्या बचा, 2 थीटा बचा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, प्लस कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचा 2 5 बचा। अब ये जो 2 है कॉमन ले लेंगे बाहर, तो देखो 2 कॉमन लेके क्या होगा, तो tan तो वैसे का वैसे 1/2 और 2 बाहर कॉमन आ गया यहाँ पे इस तरीके से, तो अंदर क्या बचा थीटा प्लस 5। तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ठीक है, क्योंकि ये 1/2 भी तो देखो थीटा में ही है ना, tan का थीटा ही है ना ये वाला 1/2, और वो जो मैंने 2 कॉमन लिया वो भी थीटा में ही था, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया थीटा के अंदर ही, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे tan थीटा प्लस 5, ये बचेगा। अब मुझे यहाँ पे थीटा और फाई की जो वैल्यूज होंगी वो सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है, थीटा और फाई की वैल्यूज। तो थीटा और फाई की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने से पहले यहाँ पे ना फॉर्मूला लग सकता है। एक काम करते हैं, पहले सब्स्टिट्यूट कर दे क्या, चलो पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, फॉर्मूला बाद में लगाएंगे। देखो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, अरे यार ये बंद हो गया, दोबारा देखो, ये लो, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी भाई, थीटा की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे tan इनवर्स x, ठीक है ना, tan जो है वो उधर जाके इनवर्स बन जाएगा और उसका x आ गया यहाँ पे थीटा। ऐसे ही यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या निकलेगी, फाई की वैल्यू निकलेगी tan इनवर्स y, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला स्टेप भी आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी निकाल ली, मैंने यहाँ पे फाई की वैल्यू भी निकाल ली, इस तरीके से, ठीक है। तो ये थीटा और फाई की वैल्यूज जो है मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा भाई, देखना ध्यान से। तो tan तो वैसे का वैसे, tan तो वैसे का वैसे, थीटा की जगह क्या आ जाएगा भाई, थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स x,
और फाई की जगह टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो ये तो फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वैसे होता क्या है भाई, एक बार यहाँ पे रफली लिखते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो ये वाला फॉर्मूला हमने पहले भी क्वेश्चंस में पढ़ रखा है भाई, तो यही वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा यहाँ पे। तो देखो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, ये वाला टेन तो वैसे का वैसे, और ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, काट के दिखाना नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में बचेगा क्या, बचेगा भाई यहाँ पे एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, बस। अब इसको तो और ज्यादा कोई सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हम। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। तो ये था भाई 13th वाला अपना क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था भाई। यहाँ पे जो फॉर्मुलाज अप्लाई हुए हैं वो देखना कौन कौन से हुए हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, एक ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये वाला भी फॉर्मूला अप्लाई हुआ। ठीक है, तीन फॉर्मुलाज तो यही वाले अप्लाई हो गए, और तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, और कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मुलाज यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई हुए हैं। तो भाई अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 14th वाला क्वेश्चन। ये भी आसान है वैसे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो 14th वाला क्वेश्चन नोट करते हैं यहाँ पे। साइन, और ब्रैकेट में क्या था, ब्रैकेट में था साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 था, आई थिंक 1 था या क्या था, देखें, हाँ 1 था। ठीक है, तो साइन और साइन का थीटा था साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये था ना, दोबारा चेक कर लूं मैं एक बार, हाँ भाई यही था, इक्वल टू में 1। और वो कह रहा है भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालने को वो बोल रहा है भाई हमको, तो निकाल देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, 1 साइन इनवर्स 1। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, मैं समझाता हूँ कैसे करना है, थोड़ा फोकस करना है यहाँ पे, बहुत इजी है वैसे। ये वाला जो साइन है ना, इसको मैं अपोजिट साइड ले जाऊंगा, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स बन जाएगा। तो उधर की तरफ क्या बचेगा, तो ध्यान से देखना उधर की तरफ क्या बचेगा। इस साइन को उधर ले जाऊंगा तो इधर क्या बचेगा भाई, इधर बाकी सारी टर्म्स बच जाएंगी। सारी टर्म्स कौन कौन सी हैं भाई, सारी टर्म्स है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यही तो बचा बस। और अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, साइन जो था इधर आके साइन इनवर्स बन जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स 1। तो वो वाला साइन इधर आके साइन इनवर्स हो गया, और 1 तो वैसे का वैसे थीटा में रहेगा, साइन इनवर्स 1 हो गया। ठीक है, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2। भाई साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, π/2 पे होती है, 90 डिग्री पे। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो गई, π/2। तो साइन इनवर्स 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ π/2। तो ये वाला साइन इनवर्स 1/5 वैसे का वैसे, ये वाला जो कॉस इनवर्स एक्स था वो भी वैसे का वैसे, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, π/2। ठीक है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है ना π/2 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो मैं दिखा भी देता हूँ, अभी टेबल हमने बना ही रखा है तो दिखा भी सकता हूँ मैं आपको। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ये रहा साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है भाई, ये रही 1, साइन की वैल्यू 1 कितने पे होती है, π/2 पे। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हुई, π/2। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और सीख जाएंगे अच्छे से। अब एक और बात भाई, यहाँ पे ना हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये तो हो गया भाई, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, जो कि होता है π/2। तो π/2 की जगह मैं ये पूरी टर्म लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, हाँ भाई लिख सकता हूँ। तो ये जो π/2 है इसकी जगह मैं ये वाली पूरी टर्म लिखूंगा। तो देखो भाई कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, साइन इनवर्स 1/5 वैसे का वैसे प्लस कॉस इनवर्स एक्स भी वैसे का वैसे। π/2 की जगह क्या आ जाएगा, π/2 की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स तो कट गया आमने सामने, तो बचा क्या, तो भाई बचा यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5
और इक्वल्स टू में साइन इनवर्स x। अब इक्वल टू में है तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स भी कट जाएगा, काट के दिखाना नहीं है लेकिन कट जाएगा। तो बचेगा क्या भाई, यहां पे बचेगा 1/5 और यहां पे क्या बचेगा x, तो x की वैल्यू आ गई क्या 1/5। तो ये भी कुछ नया सीखा इस क्वेश्चन में आपने, ठीक है। इस तरह की कैलकुलेशन अभी तक किसी क्वेश्चन में हुई नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ना बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। हालांकि देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, बट क्या है कि उसमें एक नई चीज सीख ली हमने, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अगर नए क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे तो आप सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे ना, ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितनी ज्यादा बार कर लो कि बाहर के क्वेश्चन भी अगर आए तो वो बहुत ईजिली हो जाए, ठीक है ना। तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो ईजी है बट नंबर उसी के आएंगे जो प्रैक्टिस अच्छे से करेगा, अदरवाइज कोई नंबर नहीं आने वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 में लिख लेता हूं यार, तो यहां पे लिख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या है 15th क्वेश्चन भाई, तो यहां पे मैं नोट करता हूं 15th क्वेश्चन को। tan इनवर्स क्या था, भूल गया मैं, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। और आगे क्या है भाई, आगे है प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस 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 प्लस, ये रहा भाई प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। और आगे क्या था भाई, आगे यहाँ पे था इक्वल्स टू में था π/4, इक्वल्स टू में था π/4। तो इस तरह की एक इक्वेशन गिवन है और बोला क्या है भाई क्वेश्चन में, तो देखते हैं भाई क्या बोला है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो करते हैं भाई इसको भी सॉल्व। तो देखो भाई कैसे करना है इसको सॉल्व, ये रहा अपने सामने क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, ये पूरा x मान लेंगे इस पूरी टर्म को, इस वाली पूरी टर्म को y मान लेंगे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्म में गिवन है कि नहीं है हमें लेफ्ट हैंड साइड, हाँ भाई गिवन है, तो सॉल्व करना है बस इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो भाई यहाँ पे ध्यान से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला होता है अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था, tan इनवर्स x, ये पूरा x है हमारा, ठीक है, ये पूरी टर्म x है ये वाली। तो मैं एक बार लिखता हूं दोबारा से, तो यहाँ पे ठीक है, tan इनवर्स x प्लस y, ये वाली पूरी टर्म y है, ठीक है। और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा 1 माइनस x इंटू वाई, x इंटू वाई, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। और इक्वल टू में जो π/4 है उसको थोड़ी ना छेड़ना है, वो तो वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। अब क्या करना है भाई, अब एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो tan इनवर्स तो वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और बीच में प्लस का साइन एज इट इज, एलसीएम ले रहा हूं मैं नॉर्मली, ठीक है। अगर किसी को एलसीएम लेने में दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा अगर, तो मुझे बताना जरूर, ठीक है ना। वैसे मुझे लगता है एलसीएम ले लेंगे सभी बच्चे, बट फिर भी अगर किसी को डाउट आता है, एलसीएम नहीं आता किसी को लेना, तो भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या करेंगे भाई, नीचे 1 तो वैसे का वैसे, और ये ना आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। आमने सामने मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब नीचे भी हमें एलसीएम लेना है वैसे, तो नीचे अब नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, एक ही स्टेप में सब कुछ कर देंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा। तो देखो भाई tan इनवर्स तो वैसे का वैसे, तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर, फिर x इंटू 2 क्या होगा, 2x, तो प्लस 2x, फिर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, फिर माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, ठीक है। फिर ये वाला जो प्लस है ये वैसे का वैसे लिखना है, तो ये लिखते हैं भाई वैसे का वैसे, तो वैसे का वैसे। फिर ऐसे ही इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा अंदर पूरा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर होगा, x इंटू माइनस 2 तो माइनस 2x होगा,
प्लस 1 इंटू एक्स भाई प्लस एक्स होगा, और 1 इंटू माइनस टू ही होगा, और डिनोमिनेटर में इसके नीचे जो टर्म थी वो तो वैसे की वैसे आएगी भाई। नीचे वाली टर्म क्या थी वैसे भाई, नीचे वाली टर्म थी यहाँ पे x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, और इसके नीचे जो टर्म थी उसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसके नीचे जो टर्म थी उसका एलसीएम लेना है हमको, तो ये वाला ब्रैकेट मुझे थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे एलसीएम क्या आएगा वैसे भाई, नीचे एलसीएम भाई आएगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू ही आएगा, और क्या आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, और यहाँ पे बीच में माइनस का साइन एज इट इज, और यहाँ पे x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, अभी यहीं तक छोड़ देते हैं। अब देखो ये वाली पूरी टर्म कैंसिल हो गई इस वाली पूरी टर्म से। ठीक है, दोनों सेम थे, कट गए। अब भाई सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो ध्यान से, और इक्वल टू में पाई बाय 4 था, वो तो वैसे का वैसा रहेगा यार, वो मैं लिखा ही नहीं, देखो मैंने वो तो मैं लिखना ही भूल गया था, यहाँ पे भी लिखना भूल गया पाई बाय 4। ठीक है, यहाँ पे भी पाई बाय 4। अब ठीक है, पाई बाय 4 तो वैसे चलता रहेगा इक्वल टू में। ठीक है, चलो जी, यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल थोड़ी ना प्रूव करना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि x की वैल्यू निकालो, सॉल्व करो, तो बोथ साइड सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा तो राइट हैंड साइड वाला आंसर लेके आना है मुझे, ऐसा करना ही नहीं है मुझे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए मुझे दोनों साइड को इकट्ठा चलाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली गलती मत करना, वैसे बच्चे कर देते हैं। ठीक है, tan इनवर्स वैसे का वैसे। अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x स्क्वायर, उसके बाद 2x माइनस 2x, ये तो कट गया, 2x से 2x तो कट गया, ऐसे ये वाले x से ये वाला माइनस x भी कट गया, तो बचा क्या, माइनस टू माइनस 4 हो गया। ठीक है ना, माइनस 4 हो गया। डिनोमिनेटर में अब क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। तो इस वाली पूरी टर्म को जब इस वाली पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये तो सिंपली हो जाएगा। कैसे, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधा ही कर दिया मैंने। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू था ना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है। बीच में माइनस का साइन, ये वाला जो साइन था ये एज इट इज आ गया माइनस वाला। ठीक है, और जो दूसरी वाली टर्म है उस पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट जरूर लगाना, यहाँ पे ब्रैकेट खुल के साइन चेंज होंगे, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब मैं नीचे ब्रैकेट खोलूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। एक काम करते हैं, मैं इसी स्टेप में खोल देता हूँ ना ब्रैकेट, आप लोग तो समझ ही जाओगे कि नहीं समझ जाओगे, तो प्लस हो जाएगा साइन चेंज होने के बाद। ठीक है, इस तरीके से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या भाई, नीचे बचेगा माइनस का अपना बचेगा 3, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ tan इनवर्स, अच्छा इक्वल टू में पाई बाय 4, फिर मैं भूल गया था अभी, तो tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 होता है ना, इक्वल टू में पाई बाय 4। अब देखो भाई इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद ये जो tan इनवर्स है ना, ये अपोजिट साइड जाके tan बन जाएगा, tan, तो इसको अपोजिट साइड ले जाऊंगा, ये tan बन जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, इधर भाई बाकी सारी टर्म्स बच जाएंगी, 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 बचेगा यहाँ पे, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में tan पाई बाय 4 हो जाएगा, और tan पाई बाय 4 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो मैं 1 लिख दूंगा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे। तो अरे यार मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन को लगा रहा हूँ, बीच में लगा तो रखा है, दो बार थोड़ा ना लगाना होता है, ये वाला इक्वल टू का साइन थोड़ा ना आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब सही है। तो भाई अब क्या करना है, तो अब tan पाई बाय 4 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है मुझे, और कुछ भी नहीं करना मुझे। ठीक है, तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 4 हो जाएगा, 4 उधर जाके प्लस हो गया, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, प्लस माइनस रूट 1/2। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 1/√2 एंड माइनस 1/√2, दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला आंसर ना मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, तो फिर दिक्कत होती है, फिर आप बोलोगे भैया आंसर गलत आ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था।
तो अभी तक मैंने जितने भी वैसे क्वेश्चंस किए मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मैं एक बार ऐप में चेक करता हूँ भाई आंसर मेरा सही है कि नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो फिजिकल बुक है नहीं, मैं आंसर ऐसे चेक नहीं कर पाऊंगा। ये हमारा था 15th वाला क्वेश्चन था, बाकी सारे वैसे सही थे हमारे अब तक जितने मैंने किए। 15th वाला जो था इसका आंसर कहाँ गया 15th वाला, अरे 15th वाला ये रहा 15th वाला, इसका आंसर एकदम सही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वैसे मुझे पता ही था कि सही है, बट फिर भी कभी कभार होता है ना कि ध्यान पूरा वीडियो बनाने पे और उस चीज़ पे रहता है, ठीक है। मुझे आपको भी एड्रेस करना है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे भी फोकस करना है आपकी तरफ, मुझे ये भी करना है, ठीक है, और सेटअप भी पूरा ध्यान रखना है मुझे, ठीक है। थोड़ा बहुत कभी कभार होता है कि छोटी मोटी गलती हो जाती है, वैसे होती नहीं है, अब थोड़ी आदत पड़ती जा रही है, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाने की, धीरे धीरे करके फ्लो बन जाता है ना, तो अब फ्लो बन रहा है तो गलतियां वैसे भी अब कम हो जाएंगी, अब गलतियां होंगी नहीं ज़्यादा। तो 15th क्वेश्चन भी अपना हो गया भाई। 15th क्वेश्चन के बाद इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, और जो है ना वो 2.1 से रिलेटेड है, वो अभी करना नहीं है हमको, ठीक है, तो उसको बाद में देखेंगे, अभी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम इतना ही कर रहे हैं, 2.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और 2.2 आपको जो है दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं भाई, खत्म करते हैं।